यह खबर बालाघाट जिले के मीरकपुर से सामने आ रही है, जहां किसानों की गंभीर समस्याओं को लेकर प्रशासन के माध्यम से सरकार तक आवाज पहुंचाई गई है। तहसीलदार महोदया खैरलांजी के जरिए माननीय मुख्यमंत्री को किसानों की 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया है। बताया गया कि बालाघाट एक प्रमुख धान उत्पादक जिला है, लेकिन लगातार बारिश, कीट, व्याधि और सिंचाई सुविधाओं की कमी ने किसानों की स्थिति बेहद चिंताजनक बना दी है। किसानों की प्रमुख मांग है कि रबी फसल के लिए राजीव सागर बांध से निरंतर पानी की व्यवस्था की जाए और नहरों में सिंचाई हेतु नियमित मोटर कनेक्शन दिए जाए। वहीं खैरलांजी और कटंगी क्षेत्र में बारिश से बर्बाद हुई धान फसल को देखते हुए आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर किसानों को मुआवजा और प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ देने की मांग रखी गई है। इसके साथ ही किसानों का कहना है कि बारिश से प्रभावित धान को खरीदी केंद्रों पर अस्वीकार न किया जाए और सरकार समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल पर धान खरीदे। किसानों को 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर बोनस और वर्ष 2025-26 की फसल बर्बादी को देखते हुए खरीफ ऋण माफी की भी मांग की गई है। किसान नेताओं ने साफ कहा है कि यह लड़ाई किसानों के हक और सम्मान की है और अगर कहीं खरीदी में गड़बड़ी या अवैध वसूल होती है तो उसका विरोध किया जाएगा। प्रशासन से मांग है कि किसानों की समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई हो ताकि उन्हें उनका पूरा अधिकार मिल सके। तो आइए ये देखिए हमारी पूरी खबर। एक नंबर नोट करो, निकालो मोबाइल, करो, जो सोसाइटी में जाते हो नंबर नोट करो। और अगर तुम्हारे साथ कहीं ऐसा हुआ उस पे मेरे को फोन करके बताना। 10 मिनट में तुमको वहीं पे जो भी सोसाइटी होगी उस पे तुम्हारा नंबर 9827 फिर से बोल रहा हूँ 9827 फिर 9815 9827 फिर 9815 इस पे कॉल कर दो। अभी कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी कॉल आएंगे आपका रिसीव और आपको मैं संगठन से जोड़ूंगा अभी उसमें ग्रुप में। तो ये लड़ाई हम लगातार लड़ रहे हैं और ये लड़ाई तुम्हारी कोई विधायक कोई सांसद और ये लड़ने वाले नहीं, क्योंकि उनका वोट खराब होगा। हम वोट की राजनीति नहीं करते, हम किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान की लड़ाई लड़ते रहेंगे और उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। जो भी सोसाइटी होगी उस सोसाइटी में आपको तत्काल 5 मिनट में रिजल्ट मिलेगा। 5 मिनट में नहीं मिलेगा कि खरीदी प्रभारी ने अगर आपकी खरीदी नहीं करा तो बोल देंगे तत्काल कलेक्टर, तत्काल कलेक्टर और एमडी इसको तुरंत फोन जाएगा। आप मेरे से बात करोगे और समस्या बताना, अपना नाम बताना और सोसाइटी का नाम बताना कि यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, फलाना हमसे पैसे ले रहा है। उसका वीडियो भी बनाओ, अगर कोई पैसे ले रहा है तो। और 40 किलो 600 ग्राम से अगर ज्यादा तोड़ा उसका भी वीडियो बनाओ। 40 किलो 600 ग्राम से ज्यादा ले रहा है, अगर 41 किलो ले रहा है, 900 ग्राम भी ले रहा है, 900 भी ले रहा है तो वीडियो बनाओ। 600-700 तक के ठीक है 600-700 अगर 900 भी ले रहा है तो उसका वीडियो बनाओ और उसका वीडियो बजा। उसके बाद में देखना वहाँ की व्यवस्था कैसी होगी। आप विरोध करना सीखो यार, विरोध करोगे सब कुछ मिलेगा, सब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा जब होएगा तो माजूद खिलाएंगे, तो इसलिए अपने को ये काम करना, उसको बुलाओ अपने ज्ञापन लेने के लिए तहसीलदार को। हाँ, और ये हमारे जिला अध्यक्ष राम कुमार नथुरे जी का भी नंबर नोट कर लो, इनको भी भेजना। और ये आज की जो समस्या थी उससे अवगत कराएंगे हमारे राजकुमार राम कुमार नथुरे जी। किसान संगठन की समस्या को मैं करता हूँ। जैसा कि हमारे अरविंद भाई जी बालाघाट से चलकर यहाँ आए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और सारे किसान साथियों से कहूँगा ये लड़ाई चिंता नहीं होती, सिर्फ मेरे किसान वजह से चल रहा है, क्योंकि मेरे के दौरान इसके लिए किसान संगठन बनाया गया। मैं चाहता हूँ कोई भी किसान का आंदोलन नहीं होता है, कोई भी संगठन रखे
तो आपको आज हमेशा अनिवार्य है ताकि आप लोग अपनी लड़ाई को लड़ सके। जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है पटवारी साहब नहीं कर तो ज्ञापन ले ले, मंच पर आ जाए और ज्ञापन ले ले, क्योंकि ये ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री के नाम है, राज्यपाल के नाम है और कलेक्टर साहब के नाम है। मैं चाहता हूँ मैं प्रॉपर फैला नहीं रहता, काफी लोग मुझे जानते भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारे आंदोलन जो होते हैं तो किसानों से संबंधित हो या थाने से संबंधित हो, हॉस्पिटल से संबंधित हो या फिर तहसील से संबंधित हो, उन आंदोलन जो होता है तो मेरे अलावा नहीं करता नहीं। हर समय तो आप लोग फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से देखते होंगे कि खैरा जी में साल में 2-4 बार आंदोलन होते रहता है। कोई भी मामला आंदोलन रखते हैं, जैसे भारत भाई है, हमारे जनता के उपाध्यक्ष प्रसाद भंडारी जी, अशोक भाई है, अशोक प्रभु जी, ये लोग सब आंदोलन जो है और आंदोलन में हर समय सहयोग देते हैं। मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर भी किसानों का आंदोलन होता है तो आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जब तक आपकी संख्या वहाँ भारी नहीं होगी तो आपकी हवा भोपाल और दिल्ली तक जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग हर किसानों के आंदोलन में अपना सहयोग प्रदान करें। आप लोग यहाँ आए और आपने पूरा सहयोग किसान जगह संगठन को दिया, तो मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। बिकने लड़े हो वो दिख रहा है मेरे को तुम्हारे चेहरे पे। अपने लिए लड़े में क्या अपने लिए नहीं लड़े, अपने लिए लड़ने के लिए आप तैयार हो रहे हो, समझ गए? तो कैसे होंगे? इस स्लोगन के साथ होंगे। और ये नौजवान हमारे किसान के बेटे लड़ाई कौन लड़ रहा है? जिनकी बाल पक गई है वो लड़ रहे हैं। लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे? ये सब सजे हुए लोग हैं, सब सजे हुए लोग हैं। ये लड़ाई कभी असफल नहीं हो सकती। ये लड़ाई इस देश के रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किसान, इस देश के भगवान है, अन्नदाता है, और वो अन्नदाता परेशान है, और वो परेशान अन्नदाता भगवान अभी इस लड़ाई को लड़ रहा है। और ये पकी बाल पर नहीं लड़ रहे हैं। ये लड़ाई कभी असफल नहीं हो सकती, ये सफल होगी सकती, ये सफल होगी। और इसलिए होगी कि हमारा जो नौजवान दूर खड़ा रह करके सुन रहा है, इस नौजवान को भटकाने वाले ये जितनी भी पार्टियां अभी राज करी है ना, उनने सिर्फ इनको एक तो झुंझुना थमा दिया हमारे नौजवानों को। क्या थमा दिया? झुंझुना। काय का? पार्टी का एक झंडा दे दिया हाथ में और जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहा है किसके? नेताओं के। और लड़ाई कौन लड़ रहा है? किसान मर रहा है, उसका बाप रोज धूप में तप रहा है, उसकी फसल को वाजिब दाम नहीं मिल रहा, उसके खेत में पानी नहीं मिल रहा, उसको 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही, लेकिन उसको लड़ाई लड़ना है फलाना जिंदाबाद, ठिकाना जिंदाबाद। वो नौजवान से मैं कहना चाहता हूँ, कब जगेगा यार? जग जा भाई। ये लड़ाई भी हम तेरे लिए लड़ रहे हैं, ये तेरे लिए लड़ रहे हैं। और क्यों लड़ रहे हैं? वो नौजवान सिर्फ झंडा मिला और एक खंबा मिला और आला मुर्गा मिला, 2 जिले की चिट्ठी, और उसी में खुश है बस। और मैं ये तो पूछ रहा हूँ नौजवानों से, मैं यही साबित करके बता रहा हूँ। एक नौजवान खड़ा होकर के बता दे कि पिछला चुनाव हुआ, उसमें खंबा और आला मुर्गे की चिट्ठी मिली कि नहीं मिली और खंबा मिला कि नहीं मिला पीने के लिए, तो बता देगा हुआ बस। उसके बाद में समाप्त, फलाना जिंदाबाद कर लिए, पहुंचा दिए, उसकी तो रोजी रोटी पक गई, उसको आजीवन पेंशन भी मिलेगी। लेकिन तेरा बाप नौजवान यहाँ परेशान है, किसान वो खेत में मर रहा है, उसको पानी नहीं मिल रहा है, उसको बिजली नहीं मिल रही है। अरे वो खड़े हो नौजवान, और जिसको तुमने बना करके भेजा था उसकी नींद हराम कर दे, तब मैं मानूंगा, तब मैं मानूंगा कि सही नहीं वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। अरे लड़ लिया, पहुंचा दिया, अब वो वहां पे कानून बना रहा है, विधायिका में जाकर के बैठ गया है। पहले कानून पास कर, नहीं तो गांव में हमारे कदम मत रखना। है हिम्मत? है? अगर है तो करवा करके देख लेना। अगर एक गांव में अगर तुमने रोक लिए और गांव में नहीं घुसने दिए तो दूसरे दिन से तुम्हारा नहर का पानी चालू हो जाएगा और बिजली भी चालू हो जाएगा। होगी नहीं होगी? ये लड़ाई हमारी है, हमको मिलकर लड़ना है। बाद में कर लेना वोटे की लड़ाई। सरपंच किसी नेता ने नहीं बनाया तुमको, बीडीसी किसी नेता ने नहीं बनाया, जिला पंचायत किसी नेता ने नहीं बनाया। अगर तुम बने हो, सरपंच बने हो, बीडीसी बने हो, जिला पंचायत बने हो, पंच बने हो,
तो गांव में अच्छा काम करके संस्कार करके तब बने हो। कोई पार्टी ने आपको नहीं बनाया है। बात सही है कि गलत? तो फिर क्यों हम उनके गुणगान करेंगे? हम अपने गुणगान करेंगे। ये लड़ाई बाद में निपटा लेना। गांव में पंच सरपंच की और उसकी बाद में देख लेंगे। गांव के लोग हम लड़ेंगे यही, मिटेंगे यही, मिलेंगे भी यही, और साथ में रहकर के सारे कार्यक्रम भी अटेंड करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? ये भावना जागृत होगी तब तुम्हारी लड़ाई सफल होगी साथियों। तो ये किसान योजना संगठन लड़ाई 2014 से 11 से लड़ रहा है, और 11 से लेकर के अभी क्या हो गया? 25 हो गया। तो आपको क्या क्या मिला? 50 रुपया से 200 रुपया बोनस 2 साल तक मिला। मिला कि नहीं मिला? फिर अभी क्या है? सोसाइटी की लड़ाई है। सोसाइटी में पिछली बार मैंने एक आदेश पारित करवाया, किसान गर्जना संगठन की उपलब्धि बता रहा हूं आपको। तो एक आदेश पारित हुआ, क्योंकि अभी सोसाइटियां अभी चलिए चालू है ना, तुम्हारे यहाँ भी होगी है। ये सोसाइटी में कितने किलो धान लिया जा रहा है, ये मैं पूछने आया हूं आपसे। कितने किलो? 40, 800। और बताओ कोई उससे ज्यादा भी है क्या? 41 किलो 500 नहीं है? पिछले पहले था ना 41 500, कितने पे आ गया? 40 800 पे। क्यों आया? तुम जगे, किसान गर्जना संगठन ने तुमको जगाया, इसलिए तुम जैसा जैसा जगते जाओगे वैसा वैसा तुम्हारा शोषण खत्म होते जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो जब पिछली बार हमने कलेक्टर को और एमडी को इस बात के ऊपर में रखा कि पूरे 145 खरीदी केंद्रों पे क्या हो रहा है, 41 किलो 500 ग्राम, 42 किलो 200 ग्राम वीडियो बना करके भेजे हमने। 11 लोगों को सस्पेंड कराया। तुम्हारे घर भजेपा रहे हैं कितने जुड़े यहाँ से? कटंगी में है भजेपा का चौधरी वहां खरीदी करता था, एक प्रभारी था, खत्म 10 मिनट में। ये किसान गर्जना की शक्ति है। वो वागे खारा मोगाव में वागे तोल रहा था 41 किलो 500 ग्राम, 6 रुपया कट्टी अल्टी पल्टी का किसानों से ले रहा था। कितना? 6 रुपया कट्टी। तुम्हारे इधर भी ले रहे क्या अल्टी पल्टी के? वो 15 रुपया ले रहे बता रहे अल्टी पल्टी के सोसाइटी में। ये अल्टी पल्टी का पैसा ले रहा था, उसको 10 मिनट में वहां से सस्पेंड। 11 लोगों को सस्पेंड कराए किसान गर्जना संगठन के माध्यम से। ये आवाज किसकी है? तुम्हारी है। किसके लिए लड़ रहे हैं हम? तुम्हारे लिए। लेकिन तुम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे यार। तुम्हारे पास में जेब में पैसा नहीं रहता, सोसाइटी में जाते हो धान बेचने के लिए, कर्जा तो पहले ले लिया, खरीद का भी ले लिया, रबी का भी ले लिया, कहां से पैसा देंगे? लेकिन वहां पे वो खरीदी प्रभारी क्या कर रहा है? एक टीम बना लिया और वहां पे हमाल आते हैं। हाँ ऐसा अल्टी पल्टी करना है क्या? अल्टी पल्टी करना है क्या? हाँ तो मेरे पास में आदमी नहीं है भाई, मेरा बेटा तो उधर चलेगा नौजवान, वो किसान अकेला है, वो जाता है, बोलता है ठीक है कितने लेगा? तो बोलता है 8 रुपए। नहीं 6 रुपए में काम कर लेते हैं। 6 रुपए में 8 रुपए में कट्टी में अल्टी पल्टी करता है हमारे इससे, और उसके बाद में क्या करता है? पैसे लेता है और हमको वहां से जाने भी नहीं देता। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, किसानों ने बताया और इसकी वीडियो में साक्षात। और ये काम पूरे जिले में चल रहा है, जहां जग गए वहां नहीं है, और जहां नहीं जगे वहां पे सब जगह। अब आपको जाने भी नहीं देता। आप कहीं से कर्जा लेकर के फिर उसको पैसा देते हो। कितना? 1500 रुपया। किसी का 50 कुंटल है, किसी का 60 कुंटल है, उसने दिया हुआ 1500 रुपया, किसी ने 1000, किसी ने 1200। अब एक बात बताओ, वो सोसाइटी में जो कर्मचारी है, अगर गलत बोल रहा हूं ना तो मेरे को यही जूते मारना। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर गलत होगा तो मेरे को यही जूते मारना कि अरविंद चौधरी तू गलत बोल रहा है, या किसान गर्जना संगठन के कार्यकर्ता गलत बोल रहे हैं। उसकी जमीन अगर 5 किलो 10 किलो की होगी और वो सोसाइटी में 2 साल का नौकरी लगा हुआ कर्मचारी, उसका 100 में प्लाट हो गया, और गांव में अगर जमीन बिक रही है तो 2 करोड़ से 2 एकड़ खरीदने की ताकत भी रख रहा है, और अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा रहा है, और
ऊपर से जेवर जूते से नदी बदी उसकी घरवाली भी है और पक्का मकान बनाया है और पक्का मकान बना करके टाइल्स संडास में जहाँ हकते हैं ना, संडास करते हैं वहां भी टाइल्स लगाया है क्या नहीं? और हम जो किसान है जिसकी 50 एकड़ जमीन है, 25 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन है और वो सोसाइटी में सिर्फ धान बेच रहा है और वहां से सोना ला रहा है, इतना ही लेन देन कर रहा है, इतने लेन देन में वो घर के कबीलों में चला सक रहा है और ऊपर से जमीन बिक रही है और ऊपर से देवघर वाले जहाँ पूजा करते हैं वहां भी कच्चा है, वहां भी टाइल्स नहीं लगाया। ये सच्चाई है कि नहीं है? तो मेरे को एक बात बताओ, वो सोसाइटी में कौन सी हंडी गड़ी मिल गई उसको सोने की? यार हमको भी वो तरीका बता दे किसानों को, ये सरकार बता दे। ये सरकार कहती है कि हम तुम्हारी धान की खरीदी शोषण नहीं होने देंगे, दलालों के पास भी आपका शोषण नहीं होगा और कहीं पे भी आपका शोषण नहीं होने देंगे। इसलिए हम सोसाइटी के माध्यम से एमएसपी के ऊपर में खरीदी सोसाइटी में करेंगे। फरमान तो अच्छा करी तुमने सरकार, लेकिन उस सोसाइटी में जो शोषण हो रहा है 8 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया अल्टी पल्टी के नाम पे हमारा पैसा लिया जा रहा है। हमारा 41 किलो 500-600 ग्राम 600 ग्राम देना चाहिए, 40 किलो 600 ग्राम हमारा लेना था, वहाँ 41 किलो 500 ग्राम और 42 किलो दिया जा रहा है। कितना पैसा होगा? 23 रुपया 69 पैसा के हिसाब से 3000 की ये लोन, अगर 50 क्विंटल धान बेच रहे तो 3000 ये और 1500 रुपया जो अल्टी पल्टी का दिए वो 3 और 4 4,500 रुपया। एक किसान से 4,500 रुपए की लूट है। कितनी? 4,500 रुपए की एक किसान से लूट है। इसलिए वो पैसा से वो अपना मकान भी बना रहा है, जमीन भी ले रहा है, बच्चे भी पढ़ा रहा है, बैंक बैलेंस भी है और तुम अपने देवघर में टाइल्स भी नहीं लगा रहे, वो संदास में टाइल्स लगा रहे। तो ये लड़ाई किसान गर्जना संगठन तुम्हारी लड़ रहा है। इस लड़ाई अगर ये सही है तो इसका साथ देना किसान गर्जना संगठन का और समिति बनाना अपने गांव गांव में किसान गर्जना संगठन की समिति बनाना और इस लड़ाई को लड़ना। और जैसे अब ये उतना तो खा जाए उसने, लेकिन मैं तुम्हारे से पैसे लेने नहीं आया। क्या करना है अपने को? मुर्रा पोहा अपन खरीदते हैं ना, मुर्रा खरीदते हैं, पोहा खरीदते हैं, सीला गिर जाता है। गांव में पहले सांडिया पालते थे, गोड़ रहता था, वो खा जाता था, है ना, उंगी चूहा मूसा ये खा जाते हैं, उतना धान और छोड़ ढोर खा लेते हैं। उतने में तुम्हारी लड़ाई सफल हो जाएगी। किसी नेता की गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। गांव में किसान समिति बना करके किसानों का एक गल्ला तैयार करो और उस गल्ला में क्या करना है? उस गल्ला में एक काम करना है, 50 रुपए से लेकर के जितनी तुम्हारी ताकत होगी उतना जमा करो उस गांव की समिति में, वो तुम्हारे गांव का गल्ला होगा और उससे तुम पूरी लड़ाई लड़ लोगे। किसी नेता की गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम अपनी लड़ाई लड़ लोगे। लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? ये अपनी